समझे बालक? तो इसीलिए जीएस में पीवाईक्यूज करने की नीड नहीं होती, खाली यही इनफ है आपका, इसी का पीवाईक्यू आप कर लो, मोर देन सफिशिएंट। चलो, तो दोस्तों अब कार्रवाई शुरू करेंगे अपनी आज के दिन की, राइट। दिन के कार्रवाई शुरू करेंगे हम लोग और इमरजेंसी पढ़ेंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इमरजेंसी हमारा होता क्या है जरा मैं आपको ये समझाता हूं, बहुत आराम से बस देखते जाना, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे क्या होते हैं, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी कब कब किन किन कंडीशंस में लगती है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने दोस्तों प्रेसिडेंट का रोल पढ़ा हुआ था, बस तुम कहानी सुनना ध्यान से। हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा हुआ था कि प्रेसिडेंट साहब का मेंशन मिलता है अपने को आर्टिकल 52 में, राइट। आर्टिकल 52 में यू विल फाइंड द मेंशन ऑफ प्रेसिडेंट हमारे। ओके बालक, परफेक्ट, ये चीज हमने देखी हुई थी, ग्रेट। आ जाओ, अब ध्यान रखना भाइयों कि आपका जब इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारा है, इसका मेंशन अपने को मिलेगा आपके पार्ट 18 में। यू विल फाइंड इट्स मेंशन इन पार्ट 18। पार्ट 18 में आपको मेंशन मिलेगा, ठीक। पार्ट 18 में आपका है आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360। ये वो आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं आपके इमरजेंसी से। दीज आर्टिकल्स डील विथ इमरजेंसी आपके, ठीक। जहां पर हमारे तीन प्रकार की इमरजेंसी मेंशन है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। सो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। यहां पर हमें इनका मेंशन मिलता है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जरा इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। देखो आपने को पढ़ना क्या है कि हमारे किस किस इमरजेंसी को कौन कौन लगाता है। इमरजेंसी वर्ड से आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है, कि जब देश में आपकी सिचुएशन, हालात नॉर्मल कंडीशंस के लायक ना हो, देश में नॉर्मल चीजें ना चल रही हो, कुछ ना कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस हमारी हो, उस टाइम पर आपका इमरजेंसी लगता है, जो कि तीन प्रकार का होगा, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, ठीक। तो ये इमरजेंसी कौन कौन लगाएगा, कैसे लगेगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा, राइट, ये सब जरा हम यहां पर देखेंगे। एंड आज कल रात में जब आई वाज स्लीपिंग, तो मैंने एक सपना देखा था सुबह सुबह, कि तुम लोग काफी लोग एकेडमी गए हो और आपने अपनी पीओपी में मुझे इनवाइट किया है कि भैया आओ, आओ भैया। क्या मतलब, जैसे ही बैच खत्म होगा, पेपर क्लियर होगा, भूल जाएंगे? अजीत यार बहुत कम है भाई। भैया आज सुबह पार्क से आ रहा था, तो भैंस का गोबर देख के अचानक से मेथनोजेन बैक्टीरिया याद आ गया। और मम्मी बोल रही थी कि नींद में भाबर तराई भंगार खदर बोल रहा था एक दिन। वाह 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 वाह, वाह जी वाह जी, वाह जी वाह जी। ठीक है, मेरे मुंह में घी शक्कर, रात में सुबह सुबह सपना देखा, वाह। दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट। चलो ठीक है, आ जाओ वापस। भैया मैं सिंगल हूं और तुम भी सिंगल हो, हम दोनों जाएंगे पीओपी। अरे लल्लू, पीओपी और बॉल में डिफरेंस होता है, गधे। वो बॉल कहते हैं उसको। आओ, पीओपी में सब लोग, अरे यार, पीओपी में आप उनको बुलाते हो, माँ बाप को बुलाते हो, ठीक है, भाई बहन को बुलाते हो। चलो आ जाओ, शांत अभी, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक्स रिवीजन में दिक्कत हो रही है, इकोनॉमिक्स की एक क्लास करेंगे वत्स, काहे परेशान हो। चलो आ जाओ। सो भाई आपकी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये है आपकी तीन प्रकार की हमारी इमरजेंसीज दोस्तों, ठीक है, परफेक्ट। अब कौन कैसे लगेगा, क्या करेगा, उस पर हम आएंगे। उसके पहले एक बार कुछ बेसिक समझते हैं। तो आपके पार्ट 10, 5, 15, 3, 18, पार्ट 18 में आपको मेंशन मिलेगा इमरजेंसी जी का हमारे, ठीक। इमरजेंसी दोस्तों जो आपकी लगती है, तो इमरजेंसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक, फेडरल स्ट्रक्चर को ये कन्वर्ट कर देती है यूनिटरी आपके स्ट्रक्चर में। सो इमरजेंसी क्या करती है, कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी आपके स्ट्रक्चर में, ठीक।
इमरजेंसी कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से दोस्तों हमने इसको बोरो किया है, राइट, टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पर्पस रहा है हमारे इमरजेंसी के पीछे। आ जाओ, अब ध्यान रखना, जो अब एफआर को सस्पेंड करते हो ड्यूरिंग इमरजेंसी के प्रोविजन, वो हमने बोरो किया था रशिया से, ठीक। ऑल्दो जितने भी आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कौन सी चीज हमने संविधान में कहां से ली है। जो भाइयों हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये हमारे संविधान में आए हैं 1935 एक्ट से, ठीक। 1935 एक्ट से आए हैं आपके सारे इमरजेंसी प्रोविजंस, परफेक्ट। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंशन कैसे होगा आपके फंडामेंटल राइट का, ये चीज हमने लिया है फ्रॉम रशिया, ठीक। ये चीज दोस्तों आपकी रशिया से आई है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, तीन प्रकार की दोस्तों आपकी इमरजेंसी होंगी। आर्टिकल 352 में मेंशन है हमारे नेशनल इमरजेंसी, राइट, इसमें मिलेगा आपको नेशनल इमरजेंसी। ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, ये वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये तीन आपके ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पर लगती है आपकी नेशनल इमरजेंसी। वॉर के ग्राउंड्स पर, एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पर, या आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड्स पर, इन तीन ग्राउंड्स पर आपकी लगती है नेशनल इमरजेंसी। ध्यान रखना, आपको पता है पहले ये आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, ये पहले आपका था इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि अगर देश में कहीं पर भी डिस्टरबेंस है, दो गुट भिड़ गए आपस में, तो वहां पर लगा दो इमरजेंसी। तो इंटरनल डिस्टरबेंस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 44, सॉरी 44th अमेंडमेंट से हमने इसको क्या किया था, इंटरनल डिस्टरबेंस को हमने आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट किया था, 1978 में हुआ था आपका, ठीक है, वेरी सिंपल। तो मेरे भाई हम यहां इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, जहां पर पहली इमरजेंसी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारी नेशनल इमरजेंसी, राइट। अब आपको नेशनल वर्ड देखकर लगेगा कि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगती होगी, ऐसा नहीं है। नेशनल इमरजेंसी होल कंट्री में भी लग सकती है, या पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब देश के कुछ हिस्से में भी लग सकती है, और पूरे देश में भी आपकी लग सकती है नेशनल इमरजेंसी। इस बात का जरा ध्यान रखेंगे। सो नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लग सकती है, या हमारे किसी एक पर्टिकुलर रीजन में दोस्तों लग सकती है। ओके, दिस इज हमारा नेशनल इमरजेंसी। दूसरा आपका है इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, राइट। ये राज्यों में आपकी लगती है, जहां पर अगर गवर्नर को ऐसा फील होता है कि राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, या राज्य की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो आपके गवर्नर साहब का ये रोल होता है कि वो दादाजी को बोलेंगे कि दादाजी काम करो, इस राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगा दो। और तीसरा दोस्तों, जब पैसों के लेन देन में कुछ दिक्कत आती है, तब हमारे देश में लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कृपया ध्यान रखें, ठीक है जी। आइए, तो नेशनल इमरजेंसी के दोस्तों आपके दो तरीके हैं, इसमें होता है पहला एक्सटर्नल इमरजेंसी, दूसरा आपका होता है इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। यानी नेशनल इमरजेंसी अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लगेगी, राइट, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। और अगर ये लगेगी आपके आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर, तो इसको बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। आपको पता है 1975 में देश में हमारे इमरजेंसी लगाई गई थी, और उस टाइम पर ये इमरजेंसी लगाई गई थी आपके हमारे इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पर। तो 1975 की जब इमरजेंसी खत्म हुई, तो उस इमरजेंसी खत्म होने के बाद बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, ओके, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म किए गए जहां पर यह इंश्योर किया गया कि यार कोई ऐसे आकर इमरजेंसी ना लगा पाए, ठीक है। जहां पर यह इंश्योर किया गया कि यार कोई आके हमारे किसी एक नेता के कहने पर इमरजेंसी ना लग पाए, ठीक। और उसी इमरजेंसी के बाद दोस्तों 44th अमेंडमेंट हमारा आता है, और इस 44th अमेंडमेंट ने एक काम किया, इसने क्या किया, इसने आपके इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी को लगाने में, जो इंटरनल डिस्टरबेंस एक ग्राउंड था, ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि अगर ये चीज हो गई तो इमरजेंसी आप लगा दोगे। सो इंटरनल डिस्टरबेंस का जो आपका ग्राउंड था दोस्तों, इसको हटाकर आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया, ठीक, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया इसको हटाकर, ध्यान रखना। चलो, ये चीज क्लियर है अपने आप। आ जाओ नेक्स्ट। अब बड़े प्यार से एक बार मैं पूरी कहानी आपको समझा देता हूं शॉर्ट में, ठीक है। पूरी कहानी आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको ये पूरा पढ़ने में बहुत आसान लगेगा।
ठीक, फिर आप यहां जो लिखा है वो भी आप पढ़ लेना आराम से। तो एक बार मैं आपको पूरी कहानी जरा बता दूं शॉर्ट में यहां पर ठीक है। बहुत शॉर्ट में पूरी कहानी समझना आप। तो मेरे भाई हमारे देश में पहली बात तो अगर मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करूं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी, राइट। नेशनल इमरजेंसी के बारे में आपने एक चीज ये भी पढ़ा कि यार ये पूरे देश में लग सकती है, पूरे देश में, या पार्ट ऑफ द कंट्री, या सेक्शन ऑफ द कंट्री, ठीक है। देश के कुछ हिस्सों में भी आपकी लग सकती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये चीज पहले नहीं थी, ये चीज 42nd अमेंडमेंट से किया गया था। पता है, जो आपका 42nd अमेंडमेंट हमारा आया था ना, तो मेरे भाई उसके तहत हमने ये काम किया था कि हमने नेशनल इमरजेंसी को, राइट, नेशनल इमरजेंसी जो आपकी थी, ओके, उसमें हमने काम किया था कि वो हमने ये अलाउ, ओ मैम को दे दो, उठा दो, उठा दो, उठा दो। उसमें हमने ये काम किया था कि भैया जी जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे देश में भी लग सकती है और आपके सेक्शन में भी लग सकती है। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि मुझे आप जरा दोस्तों ये बताइए, ये जो आपका 42nd अमेंडमेंट है इससे और क्या हुआ था, सब लोग जल्दी। दिल मेरा है ना समझ कितना, बैच की सारी फाइल मिल नहीं मिल रही है, क्या बात कर रहे हो, सब है भैया, ढूंढो तो, ढूंढो तो जाने बेटा। मुझसे दिल दे, दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि न जाने से वो बारिश जो भीगे दे। ओके डन, बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कल की क्लास के में मजा आ गया 81st क्वेश्चन से। बेटा मैंने कर दिया था सॉल्व उसको, तुम्हारे बरार सर मानते नहीं मैथमेटिक्स। बरार सर से आप पूछना, बरार सर ने एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, एनडीए का सवाल था, पीवाईक्यू था, ठीक है, अच्छा सवाल था वो, अलजेब्रा का सवाल था, ठीक। तो बरार सर ने वो सवाल दिया आशीष सर को, ठीक। आशीष सर जो कि मैथ्स पढ़ाते थे पहले, उनको लगा लगभग 3 साढ़े 3 मिनट। बरार सर ने खुद जिस मेथड से किया था वो लंबा मेथड था। और जरा बरार सर से पूछना कि मुझे कितने सेकंड लगे थे उसको करने में, पूछना किसी दिन, ठीक है, क्लास में। ऑल्दो वो कुछ ना कुछ कहानी बता देंगे तुमको, बट पूछना। भैया मैं नेक्स्ट मैच भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, रेगुलरिटी बनी रहे। अरे तुम इस बार निकाल लो प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई, वरना अगली बार 7 महीने गूगल फॉर्म कर करके टेस्ट कर करके पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इसी बार निकाल के कृपया अपनी इस जर्नी को रेस्ट दे दो। ठीक है, और कष्ट मत दो अपने आप को पढ़ने के लिए, वरना अगले 7 दिन में तुम वैसे ही 7 पीवाईक्यू करोगे मैम के साथ, ठीक है। और 6 महीने में तो क्या ही बोलूं मैं। चलो आ जाओ वापस। तो भाई नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने सीख लिया यहां पर कि देश में भी लग सकती है और आपके पार्ट्स में भी लग सकती है, ये पॉइंट क्लियर है। अब आ जाओ पहला सवाल कि भैया नेशनल इमरजेंसी लगाता कौन है। तो लगाएंगे हमारे परम पूजनीय दादाजी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया दादाजी क्या खुद से लगाएंगे, जवाब फिर आएगा आपके मन में, नहीं सर, खुद से नहीं लगाएंगे। किस किस ग्राउंड पर लगती है, अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है, हमारा देश कहीं पर अगर युद्ध में इन्वॉल्व है तब लग सकती है, लग सकती है, ऑटोमेटिक नहीं लग जाएगी। जैसे अभी आपको लगेगा भैया पाकिस्तान के साथ तो अभी हमारा हुआ था, बट उस टाइम पर लगा नहीं क्योंकि आपके सरकार या प्रेसिडेंट ने नहीं लगाया ना उस टाइम पर, जब लगाएंगे तब लगेगी, ठीक है। तो वॉर अगर कहीं पर हो रही होगी, या कहीं अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा आपका, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, या दोस्तों आर्म्ड रेबिलियन होगा, ठीक है, कहीं पर आर्म्ड ग्रुप आपके आपस में रेबल कर जाएंगे, मतलब फौज में अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया, कूप वगैरह हो गया, राइट, जो कि हमारी फौज ऐसा करती नहीं है, राइट, पाकिस्तान में ऐसा होता है, राइट। बट स्टिल अगर आर्म्ड रेबिलियन अगर आपका हो रहा है तब भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, ठीक। ओके जी, कौन लगाएंगे, हमारे दादाजी लगाएंगे। अब बस एक चीज ध्यान रखना, राइट, कि दादाजी इसको लगा तो देंगे, लेकिन लगाने के 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से आपको इसको अप्रूव कराना होगा।
मैं नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। विद इन 1 मंथ यू हैव टू गेट इट्स अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। पहले ये 2 महीने था। इस चीज को भी दोस्तों हमने क्या किया था, इस चीज को भी हमने 44th अमेंडमेंट से रिड्यूस किया था, राइट। केवल इस चीज को छोड़कर ना, ये जो आपका 42वां अमेंडमेंट है, केवल इस एक चीज को छोड़कर बाकी जितने चेंजेस हुए हैं वो दोस्तों सब 44th अमेंडमेंट ने किया है, ध्यान रखना, ठीक। तो 44th अमेंडमेंट ने एक काम किया था। 44th अमेंडमेंट ने बोला कि यार दादाजी जब इमरजेंसी लगाते हैं उसके 2 महीने बाद क्यों चाहिए अप्रूवल, 1 महीने में दो अप्रूवल। तो पार्लियामेंट को दोस्तों 1 महीने में अप्रूवल देना पड़ता है, राइट। अब ध्यान रखना, ये अप्रूवल देने के लिए, ओके, अप्रूवल देने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। पहले सिंपल मेजोरिटी होती थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट से आपने स्पेशल मेजोरिटी कर दी, यानी 1 महीने के अंदर आप पार्लियामेंट से पास करो, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। परफेक्ट, क्लियर। बस ये चीजें दोस्तों आपकी थी। अब यहां पर ध्यान रखना, एक चीज इंट्रोड्यूस किया गया कि जब भी, ये भी भैया जी 44th अमेंडमेंट से आपका आया था, कि जब भी कहीं पर इमरजेंसी लगानी है तो कैबिनेट को लिख कर देना पड़ेगा। कैबिनेट को यह चीज लिख कर देना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब को। खाली पीएम के बोलने से नहीं होगा, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो आपके मेन मिनिस्टर्स हैं, जिनको आप बोलते हो कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो उस पूरी कैबिनेट को लिख कर देना पड़ेगा रिटर्न में कि भैया जी हम चाहते हैं ऐसा 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 हो, राइट। परफेक्ट, ये एक चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब इतना सब कुछ जब हुआ, जब दोस्तों इतना सब कुछ हुआ, तो उसके बाद सरकार को लगा अरे यार ये तो ठीक नहीं है। सरकार ने काम किया था, सरकार 38th अमेंडमेंट लेकर आती है, और 38th अमेंडमेंट ने कोशिश की थी कि जो आपकी इमरजेंसी है ये इम्यून हो, राइट। इमरजेंसी आपकी दोस्तों इम्यून हो फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब इस पर कोई सवाल ना पूछ पाए, कोर्ट क्वेश्चन ना कर पाए। तो इसको इम्यून करने की कोशिश की गई 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जवानों आपके 38th अमेंडमेंट से इसको इम्यून करने की कोशिश की गई, राइट। लेकिन 44th ने इसको भी हटा दिया। 44th बोला अच्छा सवाल नहीं पूछ पाएंगे, कैसे नहीं पूछेंगे। 44th अमेंडमेंट ने रिपील कर दिया आपके 38th को, 38th अमेंडमेंट को दोस्तों रिपील कर दिया गया। तो ये आपके की पॉइंटर्स थे अबाउट नेशनल इमरजेंसी। अब हम आते हैं पॉइंट्स पर, बड़ा आसान आपको लगेगा, पूरा एक बार समझना फिर आप बताना क्या मस्त क्लियर हुआ गया। तो मेरे भाई नेशनल इमरजेंसी आपके 3 ग्राउंड्स पर लगती है, ध्यान रखना। उसमें एक ग्राउंड चेंज हुआ है 44th अमेंडमेंट से आपका। आ जाओ, पहली बात तो ये ग्राउंड से जिन पर लगती है, आपका पीवाईक्यू है भाई। लास्ट ईयर सवाल ये आया था कि किस ग्राउंड पर इमरजेंसी नहीं लगती, उसका आंसर था हेल्थ इमरजेंसी। चलो, ओके। अब यहां पर लिखा है 44th अमेंडमेंट ने क्या किया था, इसने अलाउ किया था कि आपकी नेशनल इमरजेंसी किसी एक स्पेसिफाइड एरिया में भी लग सकती है, ठीक। 44th अमेंडमेंट ने क्या इंश्योर किया था कि जो आपका इंटरनल डिस्टरबेंस और आर्म्ड रेबिलियन वर्ड है, राइट, वो इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस करेगा। आगे आते हैं, कैबिनेट का रोल क्या होगा। पहले संविधान में कुछ मेंशन नहीं था, पहले था कि यार कोई बात नहीं पीएमजी बोल देंगे लगा देंगे। लेकिन बाद में दोस्तों 44th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट तभी लगाएंगे जब लिख कर देना पड़ेगा कैबिनेट को। ये एक चेंज हुआ था आपके 44th अमेंडमेंट से। नेक्स्ट, पहले था कि 38th अमेंडमेंट ने काम किया था कि इसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया था, मतलब कि यार ये चीज अंडर जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगी, कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि क्यों लगाया कहां लगाया। लेकिन आपके दोस्तों 44th अमेंडमेंट ने डिलीट कर दिया कि अरे ऐसे कैसे नहीं। ओके, आगे, पार्लियामेंट की अप्रूवल आपको चाहिए होगी। मैंने आपको क्या सिखाया कि नॉर्मली हमारा क्या था कि आपको दोस्तों दोनों हाउस से परमिशन लेनी होगी, राइट, दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। एक बार दादाजी ने लगा दिया इमरजेंसी, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा दोनों हाउस से, सिंपल, राइट। और विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, ध्यान रखना, ठीक। 38 अमेंडमेंट ने एक काम क्या किया था, इट मेड नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसने नेशनल इमरजेंसी को इम्यून किया था, लेकिन 44th ने फिर आके वो कर दिया, ठीक। इसने ये भी बोला था आपके दोस्तों, ये तो ऊपर वाला पॉइंट है, इसने ये बोला था कि यार पहले 2 महीने के गैप में आप पार्लियामेंट से अप्रूवल ले सकते थे, लेकिन 44th ने बोला नहीं यार, दादाजी ने इमरजेंसी लगा दी उसके 1 महीने के अंदर भैया जी परमिशन ले लो। नेक्स्ट, अब ये बड़ा पॉइंट अच्छा है, ध्यान रखना, एक बार पार्लियामेंट ने पास कर दिया स्पेशल मेजोरिटी से, उसके बाद कोई आपसे पूछे
कि एज लिमिट क्या है आपकी, वैलिडिटी क्या है आपकी इमरजेंसी की, तो ध्यान रखना ये है आपकी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। ठीक है। हम्म। दिस इज हमारी अनलिमिटेड। जो आपकी एज लिमिट है दोस्तों, ये आपकी अनलिमिटेड है। मतलब कि कितने भी दिन तक लग सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि हर 6 महीने पर, एवरी 6 मंथ, हर छठवें महीने पर आपको दोस्तों, हर 6 महीने पे आपको ये रीपास करना होगा स्पेशल मेजोरिटी से ही पार्लियामेंट से। सिंपल। ये देखो, इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड कितने भी दिन तक, बट हर 6 महीने आपको अप्रूवल चाहिए होगा। आई। किस टाइप की मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से। पहले सिंपल हुआ करता था, लेकिन स्पेशल। तो ये लास्ट वाला पॉइंट देखना, 44 से हमने क्या क्या चेंज किया था। अब अगर आपको इमरजेंसी हटानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लगाने के लिए आपको प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों की नीड है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हटाने के लिए कोई एक भी काफी है। हटाने के लिए खाली दादाजी भी हटा देंगे, या पार्लियामेंट भी हटा सकती है। अगर दादाजी हटाएंगे तो इनका ऑर्डर काफी है, उस ऑर्डर के बाद पार्लियामेंट की नीड नहीं है, पार्लियामेंट से पास नहीं कराना। और अगर पार्लियामेंट रिमूव कर रही है तो सिंपल मेजोरिटी काफी है, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से रिमूव कर देगी। तब वहां पर दादाजी का कोई वो नहीं। ठीक है जी, सिंपल ध्यान रखना। ठीक। आई। यहां बोला गया है हटाने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए भैया जी? आपकी हटाने के लिए चाहिए सिंपल मेजोरिटी। तो लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी। अब एक बार आंख बंद करो, करो। दोस्तों हमने पहले पढ़ा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल से आप समझ जाएंगे कि देश के लेवल पर लगने वाली इमरजेंसी है, जो 3 ग्राउंड पर लगती है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, 44th अमेंडमेंट से हमने इसको चेंज कर दिया। परफेक्ट, ठीक है। पहली चीज, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लग सकती है और किसी एक सेक्शन ऑफ एरिया में भी लग सकती है। ये चीज 42nd अमेंडमेंट से चेंज हुई थी। कौन अप्रूव करता है आपके हमारे इमरजेंसी को? लगाते हैं आपके दादाजी। लगाने के 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करना होगा। नहीं करेगी अप्रूव तो इमरजेंसी हट जाएगी ऑटोमेटिकली। अप्रूव कर दिया, मैक्सिमम टाइम अनलिमिटेड, कितने भी दिन तक लगी रह सकती है, प्रोवाइडेड, बस एक चीज ध्यान रखना कि हर 6 महीने में आपको पार्लियामेंट से रीपास करना होगा। जब आप इसको हटाने आओगे तो आप केवल दादाजी आपके रिमूव कर सकते हैं एक ऑर्डर से। और वो ऑर्डर किसके कहने पर लेंगे? सरकार के कहने पर, खुद से थोड़े ना करेंगे। क्या ये दादाजी की डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं भैया। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, पढ़ाया है मैंने आपको। जब किसी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो, इन दैट सिचुएशन ही कैन फॉलो हिज डिस्क्रिशन। खत्म। एक चीज और था कि जुडिशियल रिव्यू से इम्यून करने की कोशिश की गई थी कि यार इमरजेंसी लगाई जा रही है तो कोर्ट सवाल ना पूछ पाए क्यों लगा दिया। तो 38th अमेंडमेंट से हमने ये इम्यून करने की कोशिश की, लेकिन 44th से हमने फिर से उस अमेंडमेंट को डिलीट मार दिया। खत्म। क्या सभी को पूरा नेशनल इमरजेंसी डन है बालक पार्टी? बिल्कुल हिमांशु, प्रेसिडेंट उन्हीं के कहने पर करेंगे यार, खुद से नहीं करते। खुद की कोई औकात नहीं है भाई, यही तो दुख है। कंप्यूटर के 5 सवाल कल कर लेंगे भाई, कल करेंगे, कल। कल करेंगे क्लास। दिल मेरा है ना, समझ कितना बेसबर ये बेवकूफ बड़ा। चलो, इमरजेंसी लगने के बाद 1 महीने तक, जब तक पार्लियामेंट से पास हो तब तक इमरजेंसी, बिल्कुल अंशुल जी, बिल्कुल। सर राशन खत्म हो जाए तो इमरजेंसी में? राशन खत्म का मतलब तुम्हारे घर पे या देश के लेवल पे भाई? देश तैयारी करके रखता है यार, बाकी घर के लेवल पे अगर आप पूछ रहे हो तो भाई जो होगा वो खाओगे। ये लोकल पुलिस वाले से पूछ के जाओगे कि भैया जरा जाएं सामान लेते हैं क्या? सवाल इस पर क्या बनेगा, हर एक लाइन सवाल बनेगी जो आपको मैंने बताया। हटाने वाला बता दूं हिमांशु, हटाने वाले में ये था भाई कि हटाने के लिए आपको केवल नॉर्मल ऑर्डर की जरूरत है। अगर प्रेसिडेंट साहब आकर नॉर्मल एक ऑर्डर पास कर देंगे कि हटा दो तो भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट था आपका। ठीक। ये अगर पार्लियामेंट से हो रहा है तो आप सिंपल मेजोरिटी से भी दोस्तों आपका हो जाएगा।
चलो, तो ये चीज कृपया ध्यान रखेंगे। आ जाओ। अब नेशनल इमरजेंसी का जवानों फर्क क्या पड़ता है? राइट, वेरी सिंपल। राइट, वेरी सिंपल प्रो मैक्स। तो नेशनल इमरजेंसी का जवानों फर्क क्या पड़ेगा? तो इसका फर्क यह पड़ेगा कि जो भी, मतलब एक चीज ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाएगी। ठीक। तो जो भी आपके फेडरल फीचर थे, याद होगा ना आपको, फेडरल फीचर का मतलब क्या था हमारा? फेडरल फीचर का मतलब जो आपके पावर को डिवाइड करते थे, है ना, राज्यों में, सेंटर लेवल पर और राज्य के लेवल पर जो पावर का बंटवारा करते थे, राइट, उसी को हम कहते थे आपके फेडरल फीचर। तो जब भी ऐसा होगा तो जो आपके फेडरल फीचर्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिटरी फीचर्स। ठीक है जी। चलो आ जाओ। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग एनी मैटर इट फील्स नेसेसरी। ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू स्टेट ओनली ऑन द स्पेसिफाइड मैटर्स। दो द स्टेट्स आर ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर, दे आर नॉट सस्पेंडेड। जो आपके स्टेट्स हैं वो ध्यान रखना सेंटर के कंट्रोल में होंगे, लेकिन वो सस्पेंड नहीं होते, बेसिकली वहां की असेंबली सस्पेंड नहीं होती। राइट, लेकिन हाँ, उस टाइम पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के ऊपर रूल बना सकती है। और आपको मैंने ये पढ़ाया था कि ये हक किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है। आई, देखो, पार्लियामेंट के पास ये पावर, पार्लियामेंट लिखना गलत होगा, यहां पर पार्लियामेंट की जगह राज्यसभा कर लो। मेरे भाई, राज्यसभा आपका इंपावर हो जाता है कि वो चाहे तो स्टेट लिस्ट के ऊपर रूल बना सकता है। आपको याद होगा स्टेट लिस्ट में हमारे 61 मसले हैं, 61 मैटर्स हैं। और इन 61 मैटर्स, एक मिनट गाइस, जरा एक बंदे का बार बार फोन आ रहा है, रुक जाओ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, पीरियड जर्नी से बता। हाँ जी सर, बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली मेरे को इंक्वायरी के लिए फोन किया था। क्यों पीरियड वन 2020। दोस्त प्लीज आप मैसेज कर लो यार, ठीक है? नवरात्रि फर्स्ट वीक से आएगा यार, ठीक है? मैं क्लास में हूँ यार, इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ आपको यार। सॉरी। आई एम इन क्लास राइट नाउ यार। प्लीज आप व्हाट्सअप कर लो यार, ठीक है? थैंक यू। ओके। भाई 3 बार काट दिया यार फोन। आ जाओ। चलो, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आपका जो राज्यसभा है, राइट, ये एम्पावर हो जाता है टू मेक लॉज एनी सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। ठीक है, इस स्टेट लिस्ट के किसी भी मसले के ऊपर रूल बनाने का हक मिल जाता है राज्यसभा जी को। नेक्स्ट, दो द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट सस्पेंडेड पार्लियामेंट एक्वायर्स द ओवरराइडिंग पावर। इसका मतलब क्या हुआ भाइयों? इसका मतलब ये हुआ, आपको याद होगा हमारी एक कंकरंट लिस्ट होती है। कंकरंट लिस्ट में जो आपके मसले होते हैं उसके ऊपर रूल दोनों बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बोलो हाँ भैया। अगर दोनों ने बना दिया तो अगर इमरजेंसी के टाइम पर ऐसा हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। राइट, एक और चीज, राज्यसभा स्टेट लिस्ट के ऊपर उस टाइम पर रूल बना पाएगा। बट इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी, खत्म होने के 6 महीने के अंदर अगर राज्य की सरकार ने पास नहीं किया उस पर्टिकुलर मसले को, तो उस मसले को हम खत्म मानेंगे। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, जहां पे हमने ये इंश्योर किया है कि चलो मान लो यार आज इमरजेंसी है, ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पर एक काम करते हैं, इस स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, जो रूल बनाया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लिस्ट के ऊपर, उस चीज को पास करना होगा राज्यों से। अगर पास नहीं हुआ तो टाटा बाय बाय, बिल खत्म हो जाएगा वहीं पर, जो आपने रूल बनाया था खत्म हो जाएगा। आ जाओ। अगर पार्लियामेंट आपका सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट आपके ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर, ध्यान रखना सेम चीज। 42nd अमेंडमेंट ने काम किया था जो आपको मैं बता चुका हूं ऊपर। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। अब देखो इस टाइम पर क्या होता है, पैसों के बंटवारों को भी चेंज कर सकते हैं। राइट, क्योंकि इमरजेंसी, अगर घर में आपके इमरजेंसी लग रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा भाई। राइट, हर एक चीज दोस्तों आपकी हमारी क्या हो जाएगी? ऊपर नीचे हो जाएगी। राइट, वही चीज यहां पर लिखी गई। आ जाओ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली पर क्या फर्क पड़ने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कहानी समझो, कुछ समझ नहीं आएगा मैं 56 बार रिपीट कर दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कहानी पे ध्यान दो। अब आप और कॉमन सेंस यूज करो। दोस्तों सोचो, अगर देश में इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी, तो क्या देश में चुनाव कराना पॉसिबल होगा? नहीं ना।
तो जब तक इमरजेंसी लगी होगी तब तक चुनाव नहीं होंगे, भले सरकार के 5 साल पूरे हो जाएं, स्टिल 6 साल हो जाएं, 7 साल हो जाएं, फर्क नहीं पड़ता। जब तक इमरजेंसी होगी तब तक चुनाव नहीं होंगे। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना पड़ेगा। यहां पर वही लिखा हो कि आप चाहें तो लोकसभा को तब तक एक्सटेंड कर दें जब तक कि दोस्तों आपके हमारे इमरजेंसी खत्म नहीं होती। और जैसे एक बार खत्म होगी उसके तुरंत बाद क्या करना है आपको भाइयों, राइट, जैसे खत्म होगी एक बार, राइट, विद इन 6 मंथ आपको चुनाव कराना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर 6 मंथ को देखकर आपको किसी और चीज की वैलिडिटी या मैक्सिमम लाइफ याद आती है? ओके, हाँ जी, बता दिया सर। 100 बायोलॉजी का पीडीएफ सब भेज दिया यार, फाइल में चेक करो। जिसको ना मिले एडमिन साहब को बोल देना, एडमिन साहब भेज देंगे आपको, ठीक है, उनसे मांग लेना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया ये बैच खत्म होने के बाद इस बैच के टेलीग्राम ग्रुप का क्या होगा? टेलीग्राम ग्रुप को मैं उसमें म्यूजियम में रखा जाएगा आज से। राइट, पता है आपको ये आखिरी बैच था यार हमारा, मतलब पहला जो बैच था ना यार, 2021 में स्टार्ट किया था, 3 जनवरी को, मुझे याद है। राइट, 3 जनवरी को हमने स्टार्ट किया था 2021 में। और तब आपका पेपर फरवरी में हुआ करता था, तो हार्डली वो 40 दिन का बैच था, ठीक है। और उसमें पता है 55 लोग थे, और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, 55 लोग भाई पहले बैच में। और उसमें से हुआ था सिलेक्शन अराउंड 14 या 15 लोग का उस 40 दिन में, ठीक है। और उसका नाम था, राइट, अल्फा बैच। देन अल्फा के बाद फिर ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, उसके बाद इको, फॉक्सट्रॉट, ठीक है, उसके बाद गोल्फ, फिर होटल, फिर इंडिया बैच, फिर जूलियट बैच, फिर किलो बैच, लीमा बैच, माइक बैच, नास्कर बैच, और फिर ऑस्कर बैच, पापा बैच, MNOP, क्यूबेक बैच, QR, फिर रोमियो बैच, वो एस से याद आ, सियरा बैच, ठीक है, फिर T से टैंगो बैच, STU, यू से क्या था, यूनिफॉर्म बैच एनडीए का था, वी से फिर विक्टर, डब्ल्यू से विस्की, डब्ल्यू से एक्स से एक्सरे, वाई से यंकी एफकैट का, और जेड से जूलू, और अब ए से फिर से अल्फा। अल्फा, 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 अल्फा। तो वर्क डन कितना हुआ मेरा, जरा बताओ दोस्तों, इस बैच में मेरा वर्क डन कितना हुआ? इस 4 साल की जर्नी में मेरा वर्क डन क्या होगा? 0, मैंने कोई काम नहीं किया, पता है आपको? एज पर फिजिक्स मेरा काम 0 है। चलो आज
बिकॉज मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आर्टिकल अब ओम, अब आर्टिकल भेजने का कोई मतलब नहीं है भाई, इसलिए आर्टिकल मैंने बंद करवा दिया यार। आर्टिकल अभी कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ो भैया। ए से अजीब बैच रख लो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओके। उस टाइम पर बहुत विरोध हो रहा था इंदिरा गांधी जी का यार, इसलिए वो हुआ था। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो ये चीज ध्यान रखेंगे भाइयों, ठीक है, इफेक्ट हमारा क्या होता है इस पर। ठीक, नेक्स्ट। ओके, तो ये आपका ध्यान रखना है भाइयों जवानों। ओके, 6 मंथ वाला टाइम। अब यहीं पर हम ऑर्डिनेंस ध्यान रख सकते हैं कि आपके ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है। नेक्स्ट आ जाओ। स्टेट असेंबली पर क्या फर्क पड़ेगा? तो मेरे भाई देखो, पार्लियामेंट चाहे तो असेंबलीज की लाइफ को भी एक्सटेंड कर सकती है। जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश में पंगा हो गया, आपके अरुणाचल में ऐसा कुछ हो गया, तो वहां पर आप चाहें तो भाई बढ़ा दो 1 साल, राइट। बट ये हक पार्लियामेंट के पास था। तो कहने का मतलब बॉटम लाइन यहां पर ये है कि आप चाहें तो असेंबली या लोकसभा का टर्म बढ़ा सकते हो। ठीक है, चुनाव क्योंकि हो नहीं पाएगा तो बढ़ा दो टर्म। नेक्स्ट। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां ध्यान समझना। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन एफआर पर फर्क क्या पड़ेगा? तो मेरे भाई आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं हमारे संविधान ने, जिसका पर्पस ये है कि आप सही सलामत रहें, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव ना करे, कोई आपके साथ गलत ना करे। ठीक, इसलिए आपको दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। अब ध्यान रखना, जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ठीक, जैसे आपकी लगेगी नेशनल इमरजेंसी, ऐसे ही क्या होगा और किस ग्राउंड पर? जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी वॉर या एक्सटर्नल ग्राउंड पर, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर जैसे ही इमरजेंसी लगेगी, ऐसे ही एक आपका आर्टिकल है 358। आर्टिकल 358 दौड़ता हुआ आता है और आर्टिकल 19 को कहता है बेबी तू जा। यानी आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को, ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स आर्टिकल 19। तो ये दोस्तों आपके आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली क्या करेगा? सस्पेंड कर देगा कि भैया सस्पेंड हो जाओ, खत्म कहानी। ठीक, ऑटोमेटिक कर देगा सस्पेंड, ये एक चीज ध्यान रखना। ओके, उसके अलावा जो आपका आर्टिकल 359 है, आर्टिकल 359 क्या करेगा? आर्टिकल 359 एक काम करेगा, ये इंपावर करता है दादाजी को, ये पावर देगा प्रेसिडेंट साहब को कि प्रेसिडेंट साहब अगर आपका मन हो तो आप रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हो। मतलब वो ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, रिमेनिंग एफआर को कैन बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड। आपके बाकी के एफआर हमारे दोस्तों सस्पेंड किए जा सकते हैं, राइट। बाकी के एफआर हमारे सस्पेंड हो सकते हैं, ये है आपका पॉइंट। ठीक, बाकी के एफआर आपके हमारे हो जाएंगे सस्पेंड, खत्म। तो मैंने आपको यहां ये पढ़ाया कि मेरे भाई आपका जब भी नेशनल इमरजेंसी, और केवल 2 ग्राउंड्स पर, तीसरे वाले नहीं, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन में कुछ नहीं होता ऐसा। जैसी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी वॉर या एक्सटर्नल ग्राउंड पर, ऑटोमेटिक आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। और यह बात लिखी है आर्टिकल 358 में। आर्टिकल 359 में एक बात लिखी है कि बाकी के आर्टिकल्स को हमारे दादाजी चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल, एक्सेप्ट 2 फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 20 और 21 के अलावा बाकी सारे आपके एफआर कैन बी सस्पेंडेड, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 आपका सस्पेंड दोस्तों नहीं होता है। बस ये चीज जरा जवानों ध्यान रखना है अपने को, बस खत्म कहानी। चलो, अब ये देख लो, वही बात है जो मैं आपको समझाया हूं, चाहे तो पढ़ लीजिएगा। अब आज तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है दोस्तों? तो नेशनल इमरजेंसी हमारी डिक्लेयर हुई है 3 बार, 62 में, 71 में और 75 में। ठीक, शाह कमीशन आपका इज एसोसिएटेड विथ इमरजेंसी, जिसने इंक्वायर किया था 1975 इमरजेंसी को, और इन्होंने बोला था कि यार जो ग्राउंड था डिक्लेयर करने का, इट वाज नॉट राइट। ठीक है, इसीलिए फिर बाद में बोला गया कि अब कैबिनेट को लिख कर देना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा, ये इंश्योर करने के लिए। चलो नेक्स्ट। फिर हम आते हैं प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 355, 356, 365। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की हम बात करते हैं दोस्तों।
तो इसमें क्या कहा गया है कि ये ड्यूटी है ऑफ द सेंटर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट is carried on in accordance with the provisions of the constitution. It is the duty of the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution. ये सरकार की ड्यूटी है इंश्योर करना। बहुत ध्यान समझना, प्रेसिडेंट रूल में दोस्तों क्या होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि राज्यों के कामकाज सही से चले। अब अगर वो नहीं चलते तो आप उस ग्राउंड पर उस राज्य में लगा सकते हो स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हो भाई। तो यहां पर इससे आपके एसोसिएटेड हैं दो आर्टिकल, आर्टिकल 356 और 365। 356 में आपका लिखा गया है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 365 में लिखा है कि अगर स्टेट फेल्स टू गिव इफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ भाई, दोनों में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 356 और 365 दोनों आपके हमारे जुड़े हुए हैं स्टेट इमरजेंसी से। और दोनों में सिंपल सी एक बात कही गई है कि अगर राज्य संविधान के हिसाब से ना चल पा रहा हो या राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को मानने में असमर्थ हो, ऑन दैट ग्राउंड गवर्नर साहब विल रिकमेंड इमरजेंसी लगाने को, और सेंट्रल आपका प्रेसिडेंट साहब फिर उसको लगा देंगे। एंड ऑब्वियसली किसके कहने पर लगाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट कहने पर लगाएंगे ऑब्वियसली। आ जाओ, अब यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होता है, राइट? तुरंत यहां पर रिकॉल करना कि नेशनल इमरजेंसी में क्या था। नेशनल इमरजेंसी में दोस्तों अपने आप को हमें हर 6 महीने में अप्रूवल लेना था, और जब इमरजेंसी लगाई गई उसके विद इन 1 महीने में आपको अप्रूवल लेना था, विद इन 1 मंथ बाई स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में दोस्तों आप 2 महीने में भी ले सकते हो, ठीक? स्टेट इमरजेंसी में जरा गाइस वेट करना 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट देना था मुझे। हेलो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हमारा क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका पार्लियामेंट्री अप्रूवल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 मंथ्स, राइट? 2 महीने के अंदर आप इसको अप्रूव करा सकते हो। सेकंड, ड्यूरेशन यहां पर क्या है? इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। अब देखो एक डिफरेंस क्या है कि आपके नेशनल इमरजेंसी में अनलिमिटेड दिन तक आप लगा सकते थे, अनलिमिटेड, ठीक है? नेशनल इमरजेंसी में अनलिमिटेड था। लेकिन जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी में क्या था? स्टेट इमरजेंसी में मैक्सिमम 3 साल तक ही आप लगा सकते हो, और वो भी तब, ध्यान सुनना, वो भी तब जब आपको हर 6 महीने में अप्रूव करना है, और ये अप्रूवल आप सिंपल मेजोरिटी से ले सकते हो। तो नेशनल इमरजेंसी आप लगाते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, और स्टेट इमरजेंसी आप लगाते हैं सिंपल मेजोरिटी से, ठीक? अब इसमें एक बहुत प्यारा कंडीशन ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी आपके मैक्सिमम 3 साल तक लग सकती है, मैक्सिमम 3 year तक आपकी लगी रह सकती है आपकी स्टेट इमरजेंसी, ठीक है? अब इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना, वो पॉइंट क्या है कि 1 साल के बियॉन्ड, 1 साल के बियॉन्ड ये इमरजेंसी तभी बढ़ेगी अगर, दो कंडीशन पर, अगर इलेक्शन कमीशन खुद ये बोले, ईसीआई खुद ये बोले, क्या बोले? कि भैया हम इस राज्य में चुनाव नहीं करा पाएंगे, तभी 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड होगी। दूसरी कंडीशन, या तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या देश में कहीं पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तब भी उस केस में कहीं पर भी आप स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो 1 साल के बियॉन्ड। कुछ लोग के ऊपर से गया होगा, है ना? रिलैक्स, पहले दोनों बात को समझो। नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम एज लिमिट, सॉरी, उसमें मैक्सिमम टाइम फ्रेम नहीं है, कितने भी दिन तक लगी रह सकती है आपकी नेशनल इमरजेंसी। नाउ स्टेट इमरजेंसी की मैक्सिमम एज लिमिट है 1 साल, राइट? स्टेट इमरजेंसी की सॉरी मैक्सिमम एज लिमिट आपकी है 3 साल। पॉइंट बस ये है कि वो 1 साल के बियॉन्ड तभी जाएगी जब देश में दो में से कोई एक हालात होंगे, या तो देश में कहीं पर लगी होगी नेशनल इमरजेंसी, या
इलेक्शन कमीशन खुद लिख के बोले कि भैया हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, इन्हीं दोनों कंडीशन में आपकी स्टेट इमरजेंसी 1 साल से ज्यादा जाएगी और मैक्सिमम 3 साल तक जा सकती। और इसमें भी आपको हर 6 महीने पास करना होगा सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से। खत्म। ये है आपका दोनों। अब इससे क्या भैया रिवोक करना है? कुछ नहीं करना, सीधे दादाजी के ऑर्डर से आपका हमारा रिवोक हो जाएगा। ठीक, आई नेक्स्ट। अब बात करते हैं 44। ये वही बात है आपका, देख लो जो मैंने आपको बताया वही बात है, पढ़ लीजिएगा। इसमें भी सेम कहानी थी, इसमें भी रखा गया भाई 38 अमेंडमेंट आपका आता है जिसने ये बोला कि भैया आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, इट इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू, राइट, इट इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। हमारा 38 अमेंडमेंट ने ये बात आई। फिर 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, इस प्रोविजन को डिट मार दिया। 44th ने बोला राइट सेम चीज जो आपके नेशनल इमरजेंसी में थी। 38 ने इंश्योर करने की कोशिश की थी कि कहीं पर भी हम लगा देंगे। सोचो अगर ऐसा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां चाहे वहां लगा दे, प्रेसिडेंट रूल है ना, जहां उस पार्टी की सरकार ना हो वहां लगा दे वो इसी चीज को। और सरकार में 38 अमेंडमेंट लेकर आए थे वो ये इंश्योर करने के लिए कि नहीं भाई आप सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन थैंक्स टू 44th अमेंडमेंट उसने इंश्योर किया कि नहीं भाई, राइट, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, उसने उस चीज को डिट मार दिया। खत्म। अब ध्यान रखना, पहली बार पंजाब में लगी थी। कोई पूछे मैक्सिमम बार कहां लगी है, मणिपुर में लगी, फॉलोड बाय यूपी। यूपी में 9 बार लग चुकी है, मणिपुर में मैक्सिमम बार 10 बार लगी। ठीक, आई कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि उस राज्य की असेंबली जो आपकी होती है वो सस्पेंड रहती है, मतलब वो काम नहीं करेगी, उसका जो भी काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। देख लो यहां पर वही लिखा हुआ। ठीक, स्टेट, उस राज्य की स्टेट असेंबली का सारा काम पार्लियामेंट देखने वाली। आई ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट डिसमिसेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट पासेस द स्टेट बिल। वही बात है कि भैया जी हर काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ही स्टेट इमरजेंसी हटेगी उन सारे बिल्स को अगर राज्य की सरकार पास नहीं करती तो उनको हम खत्म मानेंगे। बस ये आपका एक केस था, SR बोमाई केस, जो कि आपका इससे जुड़ा हुआ है। वही सेम चीज है जो आपको मैंने ऊपर समराइज करके बताया है। ये देख लो डिफरेंस। लास्ट में आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, वेरी वेरी इजी। तो मेरे भाई आर्टिकल 360 में मेंशन है हमारा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें, जो ये कहता है कि देश में हम लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर कभी ऐसी हालात पैदा हो जहां पर पैसे सही से देश के पास ना हो, इन दैट सिचुएशन, या मनी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा हो, राइट। आपने तो पूरा पढ़ा भी है, बजट वगैरह है ना, प्लीज रिवाइज कर लेना। मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, ऑल्दो मैं आपको बजट का जो करंट अफेयर है वो तो मैं कवर कर दूंगा, लेकिन बजट का जो स्टैटिक पोर्शन था, रेवेन्यू पोर्शन, कैपिटल पोर्शन, फिजिकल डेफिशिट, प्राइमरी डेफिशिट, ये प्लीज रिवाइज कर लेना यार एक बार। ठीक, चलो। तो आर्टिकल 360 में मेंशन है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाएगा, परम पूजनी दादाजी। ठीक, ओके, दादाजी आपके लगा देंगे। लगाने के क्या आपको इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगी? हाँ लगेगी, सिंपल मेजोरिटी से लगेगी, राइट, दोनों हाउस से। ओके, और 2 महीने के अंदर आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ सेम है जो आप पढ़ के आ रहे हो, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। कैसे लगेगी? सिंपल मेजोरिटी से। हटाना है तो कैसे हटेगी? सिंपल एक ऑर्डर से, सिंपल आपके एक ऑर्डर से हट जाएगी, दादाजी के पार्लियामेंट की नीड नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक, ओके, खत्म। अब ध्यान से बस समझ लेना डिफरेंस क्या है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। मेन डिफरेंस क्या है, तीनों को कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। किसके कहने पे लगाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। लगाने के विद इन 1 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूव करना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूव करना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव कैसे करना है नेशनल इमरजेंसी को? स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, इसको सिंपल मेजोरिटी से, इसको सिंपल मेजोरिटी से। हटाने के लिए क्या करना है? हटाने के लिए सिंपल है
कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर ही काफी है। अगर आप पार्लियामेंट से हटा रहे हैं तो सिंपल मेजोरिटी से हटा दो। ठीक, दोनों में से कोई एक काम करना है। और यहां दोनों में भी खाली प्रेसिडेंट का ऑर्डर ही काफी है। प्रेसिडेंट का ऑर्डर ही दोस्तों काफी है आपका। ठीक, 38th अमेंडमेंट ने तीनों को इम्यून करने की कोशिश की थी, जिसको 44th ने डिलीट मार दिया। नेशनल इमरजेंसी की मैक्सिमम एज लिमिट अनलिमिटेड है, कितने भी दिन तक लगी रह सकती है, प्रोवाइडेड बस एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि आपका हमारा हर 6 महीने में आपको एवरी 6 मंथ आपको अप्रूवल लेना होगा पार्लियामेंट से। स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल तक लगेगी, यहां भी हर 6 मंथ, एवरी 6 मंथ आपको अप्रूवल लेनी होती। हर 6 महीने दोस्तों आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक, हर 6 महीने में आप दोस्तों क्या लेंगे, यहां पर अप्रूवल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हर 6 महीने अप्रूवल लेने के बाद 1 साल के बियॉन्ड ये तभी बढ़ेगी जब देश में दो हालात हो, ये तो कहीं पर नेशनल इमरजेंसी लगी हो या तो इलेक्शन कमीशन खुद लिखकर बोले कि भैया हम नहीं करा पाएंगे। फिर लास्ट में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देख लो फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर लग जाती है तो लोगों की सैलरी वगैरह कट जाएंगी, नाम से समझ गए होंगे आप। अब ये तीनों में डिफरेंस यहां पर लिखा हुआ है, खत्म। मैंने समराइज कर दिया, रिवाइज कर दिया। मजा प्रोमैक्स वर्ड मैप से एक सवाल आता है यार, अगर आता भी है तो रिलैक्स करो। मितेश, भारत का संविधान रशिया में लागू नहीं होता भाई, रशिया में अलग सिस्टम है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट सिस्टम है, समझे बालक। हम्म, ओके जी, ग्रेट। अगस्त का, देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अभी मैं आपको 6 तारीख तक दे दूंगा ट्रिपल आर, और ट्रिपल आर में आपको ऑलमोस्ट 100% चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। ठीक, तो इससे आप वन लाइनर्स जो करंट अफेयर आएंगे उसको रिवाइज करोगे। ठीक है भाई, ध्यान सुनना। करंट अफेयर के लिए आई विल प्रोवाइड यू ट्रिपल आर 6 तारीख तक, और इसमें 100% चीजें ऐसी होंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं मंथली करंट अफेयर में। तो ये डील करेगा वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ, जो आपके वन लाइनर्स आते हैं उनसे डील करेगा। कुछ सवाल आपके एग्जाम में आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक, इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए हमारी एक करंट अफेयर की हेडशॉट होगी, जहां पे आई एम मेकिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारी फेयरवेल क्लास होगी यूट्यूब के लिए। बाकी बैच की फेयरवेल तो भाई खतरनाक तरीके से करेंगे हम लोग। इस बार बैच की फेयरवेल में सारे आपके मेंटर्स भी रहेंगे। ठीक, चलो बस करते हैं, बहुत पढ़ लिया आपने आज। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब पॉलिटी तो एकदम अभी आसान पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। और बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इंग्लिश की क्लास मिस मत करना, ठीक है। इंग्लिश की क्लास मिस मत करना, और साथ में जो मैं जीएस रिवाइज करा रहा हूँ, राइट, कल हम केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे दोपहर में, उसको मिस मत करना। तो जितनी भी रिवीजन क्लासेस आपकी हो रही हैं, मैं सच बताऊं इस 4 महीने के टाइम फ्रेम में ना, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है पहले बात सिलेबस ही खत्म करना, और आप यहाँ पर 2 बार 3 बार रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा एफर्ट पुट इन कर लोगे यार, बहुत आराम से पेपर क्लियर होगा, बहुत प्यार से। ठीक है, चलो, तो प्लीज वो इंग्लिश की क्लास मिस मत करना यार। राइट, सोचो अगर आप तुम लगभग 7-8 पीवाईक्यूज मैम करा देंगी भाई। 7-8 पीवाईक्यू का मतलब जो एग्जामिनर सोचता है तुम्हारा, राइट। और ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सीरियस 125 में डिफरेंस था, उसको भी कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे सारे इंग्लिश पेपर सेम तरीके थे आपके हमारे, तो अगर आप वो करके जा रहे हो तो अल्टीमेटली आप 70-80 क्वेश्चन के लिए उसी में प्रिपेयर हो जा रहे हो यार। आपके इंग्लिश के 70-80 क्वेश्चन वहीं प्रिपेयर हो जा रहे हैं जो मैम आपके पीवाईक्यूज करा दे रही, और ये आपके लिए सबसे बड़ा एज होगा, ध्यान रखना। ठीक, चल, टेक केयर, गुड लक फॉर गूगल फॉर्म, बाय बाय, ध्यान रखो, कल मिलेंगे दोपहर में। कल का शेड्यूल मैं आपको भेज दूंगा, सुबह 11 साढ़े 12 से आपका कार्यक्रम शुरू होगा और रात में खत्म होगा जाके। चलो, टेक केयर।